हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पीवीडी क्वेश्चन सेट का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है। सारे बच्चे उन वीडियो को देखें। और आज जो हम लोग का चैप्टर है वह चैप्टर 3 है, जिसका नाम है मेटल नॉन मेटल, अर्थात धातु और अधातु। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे। सारे बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बच्चे वीडियो देखते होंगे और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते होंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक मुलायम धातु होता है। इसके अलावा पोटेशियम और लिथियम भी है लेकिन एक ऐसा धातु इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि ये स्वतः आग पकड़ लेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो इसका परमाणु संख्या आपका 11 हो जाएगा। तांबा का परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। सोना का परमाणु संख्या 79 हो जाएगा। सबसे तन्य धातु सोना हो जाएगा। और एकमात्र ऐसा धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है आपका पारा, या इसी को बोलते हैं मरकरी। इसी को बोलते हैं मरकरी, जिसका परमाणु संख्या 80। संकेत क्या होता है? Hg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। देखिए, कोई भी तत्व धातु या अधातु जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है वह धातु होगा, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 होगा वह अधातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता का परमाणु संकेत होता है Zn, परमाणु संख्या हो जाएगा 30। लोहा का होता है Fe, परमाणु संख्या हो जाएगा 26। तांबा का होता है Cu, जिसको कॉपर बोलते हैं, परमाणु संख्या 29। और एल्यूमिनियम का होता है आपका 13 और संकेत Al। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। देखिए, ऐसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, पर ऑप्शन का अनुकूल इसका हो जाएगा सोडियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु होता है सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। सोना का परमाणु संख्या 79 और आपका पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और सोडियम का 11 और Hg मरकरी का 80 और कॉपर का 29। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए बच्चों, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब हम आभूषण बनाते हैं तब हम 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं। और जब आपसे पूछेगा अशुद्ध सोना कितना का होता है तो आप बताइएगा 18 कैरेट का। 18 कैरेट का। नेक्स्ट, केलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? केलेमाइन हो जाएगा आपका जिंक का। जिंक का परमाणु संख्या 30 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 13 हो जाएगा। लोहा का 26 हो जाएगा और Hg का 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अधातु है। देखिए, अभी तुरंत बताएं। जिसके बाह्यतम कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा, वो अधातु होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। आप क्यों? फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है आपका 15 होता है। तो देखिए, पहला घर में 2, दूसरा 8 और 8 2 10 5 15। देखिए 5 आया है ना, अर्थात ये क्या है? अधातु है। अब बाकी इसमें जितना भी है निकेल का परमाणु संख्या हो जाता है आपका 28 और लोहा का 26 और कॉपर का 29। ये सब धातु है। यह शतपुष्प क्या है? तो जिंक ऑक्साइड Zns। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और टीन है। तो कॉपर टीन से जो मिल के बनता है ना बच्चों, तो वह कांसा हो जाएगा। जबकि पीतल अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं तांबा और जस्ता से मिलके आपका पीतल बना है। चलिए, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में, तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में जिस अनुकूल दिया ऑप्शन के अनुकूल आपका सबसे अधिक सोडियम हो जाएगा और सबसे कम
कॉपर हो जाएगा। यही यहाँ पे आता पोटेशियम और यहाँ रहता सोना, तो वो हो जाता सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम सोना, इसलिए इसका आंसर डी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर, देखिए जब बोलेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो हो जाएगा आपका मरकरी। क्या हो जाएगा बच्चों? मरकरी। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तब आप बताइएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35, संकेत क्या होता है Br। तांबा का संकेत Cu, परमाणु संख्या 29। पारा का Hg, परमाणु संख्या 80। एल्यूमिनियम का Al, परमाणु संख्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात। देखिए बच्चों, जल का सूत्र क्या होता है H2O। H2O में आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2:1। धातु जो सिर्फ वो कौन सा धातु वो जो केवल अम्ल राज्य में घुलता है। अम्ल राज्य कहने का मतलब हो गया एक्वा रेजिया, और एक्वा रेजिया में आपका हमेशा सोना घुलता है। तो एक्वा रेजिया आखिर किसका किसका अनुपात होता है, तो आप याद रखिएगा HCl का प्लस में HNO3 का, अर्थात नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है 3:1 में, 3:1। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होंगे बच्चों? 3 परमाणु। और ओजोन जो है ना, एक ओजोन लेयर पाया जाता है पृथ्वी में 5 लेयर में, एक ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाया जाता है। तो वो क्या करता है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है, और ऐसा नहीं होने से हमारे जो किरण है प्रकाश का हमारे त्वचा पे पड़ेगा, पराबैंगनी किरण के कारण हमें त्वचा कैंसर हो सकता है। तो इसमें कमी के कारण जो है ना बच्चों वो हो जाएगा CFC का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ओजोन के लेयर में जो है ना कमी देखने को मिलता है। तो इसका सूत्र हो गया O3। तो इसीलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आप याद रखिएगा 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूप्राइट किसका अयस्क है। देखिए क्यूप्राइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है जो कि कॉपर का होता है। चलिए, कॉपर का परमाणु संख्या 29 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 13 हो जाएगा, जिंक का 30 हो जाएगा और Hg का 80 हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क है। एक अयस्क से तो क्वेश्चन बच्चे फिक्स है, ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं कहीं ना कहीं पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक क्या है, अभी तुरंत बताएं हम आपको। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। किसका? याद रखने का ट्रिक है पिताजी। इसको जब बोलिएगा पिताजी, पिताजी, तो देखिए पी से पीतल बन जाएगा, ता से तांबा बन जाएगा, Cu और आपका Zn का मिश्रण है कौन? पीतल। चलिए, सोना की परमाणु संख्या आपको कम से कम 1 से 30 तो याद ही होना चाहिए, और कुछ आगे का भी। तो देखिए ये हो जाएगा 79, सोना का परमाणु संख्या 79, जबकि कॉपर का परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा और टीन। देखिए घुमा के क्वेश्चन रिपीट होते रहता है क्वेश्चन रिपीट। देखिए बोला कि तांबा और टीन मिलाने से क्या बनेगा, तो कांसा बनेगा, जबकि पीतल क्या है? तांबा और जस्ता मिलाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उत्कृष्ट गैस है। देखिए उत्कृष्ट गैस हमारे आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में जो कि पी ब्लॉक का तत्व होता है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपका 13 से 18 को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। तो पी ब्लॉक के ही तत्व जो है ना किसी भी वर्ग का या किसी भी आवर्त का एक अंतिम जो तत्व होगा ना बच्चे, एक अकीय गैस होता है या इनर्ट गैस इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो उत्कृष्ट गैस इसमें से कौन है, तो आर्गन है। आर्गन को संकेत क्या हो जाएगा आर्गन का? Ar, और इसका परमाणु संख्या 18 हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र धातु जो कि द्रवावस्था में पाया जाता है, मात्र अधातु है ये, तो इसका परमाणु संख्या 35 और संकेत Br हो जाएगा। अब अगला पूछा आपका सिलिकॉन एक अर्धचालक है और उपधातु भी है। आप याद रखिएगा जो सोलर प्लेट होता है ना वो उसमें जो उपयोग किया जाता है इस उपधातु का। तो इसका परमाणु संख्या 14 और संकेत Si। आयोडीन को I से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन। देखिए बच्चों जस्ट अभी बताएं कि सिलिकॉन एक अधातु होते हुए अर्धचालक है, अर्थात इससे करंट हाफ ही प्रभावित होगा, पूर्ण रूप से नहीं, इसीलिए अर्धचालक है।
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। याद रखिए बच्चे, हमेशा धातु ही एक ऐसा होता है एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ये भी पूछ देता आपसे कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या हो जाते हैं, तो धनात्मक या धनायन हो जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु होते हैं और वो हमेशा ऋणात्मक व्यवहार करते हैं, ऋणात्मक व्यवहार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोलेंगे बच्चों, देखिए NaCl, Na और Cl, NaCl के बीच यदि देखा जाए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इसके पास, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 ऊपर दे दीजिए, फिर नीचे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो चलिए अब आपको हम सिखाते हैं कि कैसे धनायन और ऋणायन होगा। अब देखिए ये क्लोरीन तो हो गया आपका धातु, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो 2, 8, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका परमाणु संख्या 11 होता है, जब इसका करेंगे तो 2, 8, 1। देखिए बच्चों, कोई एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इससे अधिक नहीं दे सकता है। तो देखिए इसके पास तो 7 पहले से है और सब कोई चाहता है कि मेरे जो अष्टक पूरा हो जाए, अर्थात मेरे 12वीं कक्षा में 8 हो जाए। तो क्लोरीन चाहता है 8 कर दें, तो ये इससे लेगा। यहाँ पे क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, अगर सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके 12वीं कक्षा में 8 ही है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे साझेदारी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। ये इसका इतना लेके आपका इतना अष्टक पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये धातु क्या होते हैं, ये अब धनात्मक Na+ हो जाएगा और ये Cl 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसीलिए इसके माथे पे 1 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना। अभी जस्ट बताएं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जब हम आभूषण बनाते हैं तो आभूषण जो होता है ना 22 कैरेट का होता है, मुलायम करने के लिए, क्योंकि 24 कैरेट का जो होता है वो कठोर होने के कारण। चलिए नेक्स्ट है, जस्ता अयस्क है, जस्ता किसका है, सिनेबार का। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। और जिंक प्लेट किसका है, तो आपका जिंक का। अयस्क हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो आप जानते हैं नमक का। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन, स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन से होते हैं, तो निकेल होता है और क्रोमियम होता है। निकेल का परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 28 और इसका क्रोमियम का हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। और नियोन का परमाणु संख्या 10, नियोन एक अकेले गैस है। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम एक धातु है। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी, तो स्वाभाविक बात है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए क्या बोला, Zn, और इसकी अभिक्रिया H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ बन जाएगा आपका ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त। ये गैस जब मुक्त होगा ना तो आपको सिंबल तीर का ऊपर का निशान दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए बच्चों, मुलायम धातु में पोटेशियम भी आता है, सोडियम भी आता है और लिथियम भी। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है, आप याद रखिएगा। जबकि सबसे प्रथम हल्की गैस अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरी हल्की गैस हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, आवारा तत्व के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो चाकू से काटा जा सकता है तो ये आएगा आपका आंसर सोडियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 11। और तांबा का परमाणु संख्या क्या होगा, 29। और लोहा का परमाणु संख्या क्या होगा, 26। और बच्चों ये सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे धातु हैं। कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, देखिए बच्चों रिपीट क्वेश्चन, कौन सबसे अधिक, ये तो बच्चे ऑप्शन के अनुकूल होगा, नहीं तो यदि सबसे अधिक बोलेगा तो पोटेशियम याद रखिए और सबसे कम बोलेगा तो सोना, तो उसके अनुकूल ये क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा सबसे कम क्रियाशील। सबसे भारी धातु, देखिए बच्चों अभी जस्ट बोले आ गया, सबसे भारी धातु इसमें ओस है ना, इसमें कहीं है ही नहीं, ओस्मियम है नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ डी नहीं होगा, यूरेनियम आपको याद रखना है। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 92।
नेक्स्ट, कौन सा चूने के पानी को, कौन सा गैस है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देगा? तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO2, जो SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्लीय वर्षा का कारक है। फूलों का रंग उड़ाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। और जो हम लोग श्वसन के रूप में सारे जीव जंतु जो लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में आपका 21% है। उसके बाद CO2 0.03% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? तो वो हो जाएगा जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं, और जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, तो वह क्या करता है? तो वो बोला कि टीन की अपेक्षा जो है ना, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए। नेक्स्ट, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट देखिए एल्यूमिनियम का ही अयस्क है एक क्रायोलाइट, और इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा। लोहा का मुख्य अयस्क आपका हेमेटाइट हो जाएगा। कॉपर का क्यूप्राइट हो जाएगा, जिसको तांबा बोलते हैं। और डोलोमाइट किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन के अनुकूल हो जाएगा आपका सोडियम। एक गैलियम धातु भी होता है, जो कि कौन सा धातु है, जब आपसे पूछेगा कि हथेली पर रखते ही पिघल जाता है, तो आपको बोलता है गैलियम बोलना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम उपधातु है। इसके अलावा सिलिकॉन भी एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, देखिए कोश कहने का मतलब है सेल अर्थात कक्षा, तो हम लोग जानते हैं कि कक्षा की संख्या 4 होती है, मुख्यतः K, L, M और N। अब पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसी का ये सूत्र निकालने के लिए 2n² है। तो पहला घर में 2 होता है, दूसरा घर में 8 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद 32। ये कहाँ का हुआ? तो नंबर 2 यहाँ पे रख के जब सॉल्व करिएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर आप 8 रखिएगा तो आपका आ जाएगा, यानी कि ये कक्षा 1 है, ये 2 है आपका, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर, 1 गुना 2 फिर 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 3 का 3 3 9 दूना 18, और 4 रखिएगा तो 4 चौक 16, 16 दूना 32। कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो देखिए कार्बन एक अधातु है, जबकि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये सारे धातु हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। एल्यूमिनियम का 13, 2 8 3, इसका सोडियम का 11, 2 8 1। चलिए उसके बाद इसका 20, 2 8 8 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन गैस आपका उत्सर्जित होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो मैग्नीशियम, ऑप्शन के अनुकूल मैग्नीशियम हो जाएगा। और इससे सबसे अधिक जो होता है आपका पोटेशियम हो जाएगा सबसे अधिक, और सबसे कम हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु एनोड पे आता है, जबकि शुद्ध धातु कैथोड पे आता है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रहने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप याद रखिएगा जिंक की परत। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, संकेत Zn होता है, सोना का 79 होता है, संकेत Au होता है। Au कहने का मतलब है बच्चों औरम, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद चांदी, चांदी का लिखते हैं संकेत Ag, या परमाणु संख्या हो जाएगा 47, इसका लैटिन अर्जेंटीना। तांबा, तांबा को बोलते हैं कॉपर, परमाणु संख्या 29। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या, देखिए एक परमाणु संख्या के क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो परमाणु संख्या पोटेशियम का 19 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, ये हो गया कैल्शियम का। 23 हो जाएगा आपका, 26 तो लोहा का होता है, Fe का होगा 26, उसके बाद 35 हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक? अधातु होते हुए भी धातुई चमक, ये ग्रेफाइट में देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की संयोजकता निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और परमाणु संख्या याद। मान लीजिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11, तो पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा घर में कितना 8, तीसरा घर में कितना 1। और देखिए अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका संयोजकता भी वही होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा ए। पायरेकायस्क क्या हो जाएगा सिनेबार, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, जबकि ये हो जाएगा लोहा का हेमेटाइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। साधारण ताप पर फास्फोरस का S8 कितना हो जाएगा आपका P3। फास्फोरस को साधारण ताप पर क्या अनुसूत होता है तो P3। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है तो भूरा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका तो टीन का एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, यानी कि वायुमंडल में CO2 कितना है तो 0.03%। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो 2 गैस मुख्य पाया जाता है, उसके अलावा भी धूल कण है। तो मुख्य जो याद रखने योग्य बात है आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन के बारे में जो कि 78% क्या है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 21% और CO2 कितना है 0.03%। तो सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। इसके अलावा आर्गन भी है 0.09%। चलिए कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सबसे अच्छा जो है ना सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, चांदी अर्थात जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं। और यह अर्जेंटीना इसका लैटिन नाम है, इसका परमाणु संख्या 47 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक हमेशा विद्युत संयोजक यौगिक ही बनेगा, जिसको आयनिक यौगिक बनते हैं, क्योंकि धातु ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन हो जाते हैं। सिलिका क्या है, सिलिका एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा। चलिए हेमेटाइट का सूत्र है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस में H2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आयनिक यौगिक है। देखिए बच्चों आयनिक यौगिक हमेशा एक धातु एक अधातु के बीच बनेगा, तो आप ऑप्शन छांट लीजिए। देखिए हाइड्रोजन अधातु है और ये भी अधातु है साइनाइड। यहाँ देखिए कार्बन भी अधातु क्लोरीन भी अधातु, लेकिन आपको पहचानना है एक धातु होगा एक अधातु। यहाँ देखिए कार्बन भी अधातु ऑक्सीजन भी अधातु, लेकिन एक पोटेशियम धातु है जबकि क्लोरीन एक अधातु है। इसलिए आयनिक यौगिक हमेशा याद रखिएगा धातु और अधातु के बीच बनता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक दोनों अधातु ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है तो ये तत्व आपको कैल्शियम हो सकता है। सीसा और टिन किसका मिश्र धातु है तो ये हो जाएगा गन मेटल सीसा को बोलते हैं Pb संकेत होता है और टिन को क्या बोलते हैं Sn बोलते हैं। नेक्स्ट, किसे चाकू से काटा जा सकता है तो हम लोग बार बार देख लिए। देखिए यहाँ लिथियम दिया वहाँ सोडियम दिया था, तो आप तीनों याद रखना है जो मुलायम के श्रेणी में आता है, पोटेशियम लिथियम और सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट, लोहे को जिंक से लेपित किया जाता है, तो वो लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है तो गैल्वेनीकरण, ये गैल्वेनाइजेशन। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है 26 होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है 25 होता है। क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 24 होता है। चलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या है, क्लोरीन की संयोजकता, तो देखिए क्लोरीन की संयोजकता लिखाने से पहले आपको परमाणु संख्या इसका याद होना चाहिए कि 17 है। अब जब इतना पता है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो पहला घर में 2, 8 और 7, तो देखिए इसको कितना चाहिए 1 चाहिए, इसलिए इसका संयोजकता क्या होगा 1। संयोजकता यानी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वही संयोजकता कहलाएगा आपका। अधातु के ऑक्साइड, हम लोग जानते हैं अधातु के ऑक्साइड कल अम्ल और क्षार का जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें भी था कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त गैस क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। चलिए कौन उपधातु है तो ये हो जाएगा आपका
Sv जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीमनी, ये क्या है, उपधातु है। जबकि आपका निकेल का परमाणु संख्या होता है 28, कोबाल्ट का परमाणु संख्या होता है 27, कॉपर का परमाणु संख्या 29, लोहा का परमाणु संख्या 26, ये सब धातु है, जबकि एंटीमनी एक उपधातु है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में गैंग कणों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो समृद्धि। जो गैंग होता है ना, वो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है अयस्कों में, तो ये हटाने की क्रिया आपको कहते हैं तो समृद्धि। तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित है, देखिए पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो पिताजी अर्थात तांबा और जस्ता का, तो देखिए Cu+Zn इसका ही मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आयनिक यौगिक है, अभी तुरंत आपको बताया आयनिक यौगिक में एक धातु खोजना है और एक अधातु खोजना है, जो कि पोटेशियम एक धातु है और Cl एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, तो नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से, तो ये हो जाएगा NaCl और इसका pH मान 7 हो जाता है और इसकी कमी से आपको घेगा रोग होगा, ग्वाइटर रोग होगा, गलगंड रोग होगा, सब एक ही नाम है। वायु का प्रभाव किस पे नहीं पाया जाता है, किस धातु पे, तो आपका सोना पे हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, सोना का परमाणु संख्या 79, सोडियम का परमाणु संख्या 11, लोहा का 26, तांबा का 29। धातु का ऑक्साइड, देखिए वहाँ पूछा धातु का ऑक्साइड, यहाँ पूछा आपसे धातुओं का ऑक्साइड, तो ये भास्मिक होगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क आपका बॉक्साइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। अयस्कों में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क देखा जाए तो आपका डी बॉक्साइट है, हेमेटाइट लोहा का है, डोलोमाइट आपका हो जाएगा मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा से होता है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है, तो अम्लराज में एक ही तत्व घुल सकता है, वो है सोना, जिसकी परमाणु संख्या 79 है। और एक्वारेजिया अम्लराज जिसको बोलते हैं वह 1:3 के अनुपात में होता है, यानी कि HCl का 1 भाग होता है और आपका HNO3 का, यानी कि HCl का 3 भाग होगा। उल्टा है बच्चों, इसको उल्टा कर लीजिए, 3:1 हो जाएगा, इसका 3 भाग, इसका 1 भाग। 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो खोगा तो वो मैग्नीशियम ही होगा, तो जब ये मान लें कि इसके पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला गन में 2 8 2, तो जब ये 2 खो जाएगा तो इसके पास तो 10 बचा, और 10 इसके नज़दीकी किसका होता है, किरेगस कौन होता है, नियॉन, तो ये नियॉन जैसा व्यवहार करने लगता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ये मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन अधातु है, देखिए अधातु पहचानने का ट्रिक बता दीजिए कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7 8 हो, देखिए इसमें 1 है ये धातु है, इसमें 3 है ये धातु है, इसमें 2 है एक धातु है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 होने के कारण ये अधातु। और ये किसका परमाणु संख्या 8 2 10 15 7, फास्फोरस का ही परमाणु संख्या 15 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सहसंयोजक यौगिक है, कौन, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा मरकरी, जिसकी परमाणु संख्या 80, जिसको पारा बोलते हैं। लेड हो जाएगा Pb संकेत, सिल्वर का हो जाएगा Ag, परमाणु संख्या 47, ये हो जाएगा लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है और इसकी परमाणु संख्या आपका 3 हो जाएगा। कौन सा यौगिक कौन सा जल में विलेय है, तो जल में विलेय ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6, मीथेन का CH4 हो जाएगा, बेंजीन का C6H6 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं, तो क्या धनाविष्ट हो जाते हैं, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांतरण किया जाता है, तो फेन पलवन विधि द्वारा आपका सल्फाइड अयस्कों का शुद्धिकरण अर्थात सांद्रण किया जाता है। किस विधि के द्वारा शुद्धि तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाएगा वैद्युत अपघटन की विधि से। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं, तो वो धातु होगा अर्थात विद्युत धनात्मक होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, और जो ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक होगा। चलिए
क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु होते हैं तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात हम लोग से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है तो इनमें से इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर ये हो जाएगा, सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होकर क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन, या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन हो जाता है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, संक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु होते हैं तो इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन के नीचे वाले। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे बच्चे मन से पढ़िए।